जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है बांका के 26 नंबर वार्ड में। यहाँ का क्या हालात है, आइए जानता से जानते हैं कि यहाँ के हालात में के बारे में किस तरह का बताते हैं। अब अपना नाम बताइए पहले। बनवारी सर। यहाँ का प्रॉब्लम आपका क्या परेशानी है? परेशानी यही है, ना हम लोग को इंदिरा आवास मिला है, ना को आवास मिला है। ये जो हमारा जो मुखिया जी है वो हमारे लोगों को ध्यान नहीं देता। जो बड़ा आदमी है वो दबा करके रखा है, और जो मुखिया जो कहता है कि काम कर देगा, वो काम नहीं करते हैं। काम कर क्या करेंगे, ऊपर से दबाव पड़ जाता है। और हम लोग का हम नगर पालिका में है, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। जब पानी सरकार दी है तो पानी का सुविधा 1 घंटा में 1 बाल्टी भरता है। बताइए हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा अनुरोध है। और शौचालय, पहला नंबर तो शौचालय नहीं है सर। सरकार ने शौचालय की व्यवस्था दी है, नल जल के तहत में पानी की व्यवस्था आपको पास दी है। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था दी है। नली गली के माध्यम से आपके पास पानी की निकासी की भी व्यवस्था दी है। इस माध्यम में आपका क्या कहना है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ करण। ठीक है, करण जी, यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है, उनका क्या नाम है? जितेंद्र मुखिया। जितेंद्र राय। कितना नंबर वार्ड है ये? 26 नंबर वार्ड में जो है जितेंद्र राय ने क्या क्या अभी तक काम किया है? जिस तरह प्रकार से भी जो नल जल की योजना के तहत में आपके घर तक पानी तक की व्यवस्था कर दी गई, इसमें क्या कहना है आपका? अभी हम लोग का देखिए कुछ भी नहीं मिला है, नहीं शौचालय मिला है, पानी भी उतना सही से भी नहीं आता है। पानी खाली पानी का एक नाम दे दिया है टैंकी लगाने का सरकार की तरफ से, नल जल का। सरकार ने तो सरकार के माध्यम से 2 बार तो पानी छोड़ा जाता है, लेकिन नहीं छोड़ा जाता है। पहले देख लीजिए, नल में पानी नहीं आता है। नल लगा करके खाली फोटो खींच करके ले गए आए थे। नहीं, इसमें शो हो गया है पक्का में कि इस अति में नल जल का। इंदिरा आवास किनको किनको अभी तक मिला है? जब सरकार के प्रावधान के तहत में, सरकार प्रावधान के साथ में जितने भी गरीब हैं किसी न किसी माध्यम से इंदिरा आवास देने का कार्य करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यही कहना है कि हमारा जो लैया टोली है, लैया टोली में मुखिया जी जो हमारा है वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, वो हमारा काम नहीं कर रहा है। क्या वार्ड पार्षद को ऊपर से फंड मिला है, ये इस बारे में पता किया आप? बगल में मिल गया है, पूरा बस्ती में 26 में मिला है, 25 में भी मिला है। यहाँ पे कितने आदमी को इंदिरा आवास मिला है? यहाँ पे लैया टोली में अभी एक भी आदमी को नहीं मिला, पर्सनल हम लोग को। अच्छा। और पानी के बारे में आपका क्या कहना है? पानी का यही, पहले जब नया चालू किया तो सही पानी दे रहा था, 2 टाइम पानी दे रहा था। लेकिन उसके बाद जब उसका जो नौकरी करता है उसके पास पानी चलाने वाला का उसका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बेचारा पानी बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का कहना है इनका कि पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और कैमरामैन को चाहेंगे कि चारों तरफ का दिखाएंगे कि किसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है इंदिरा आवास तक की व्यवस्था नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। यहाँ से कुछ महिलाओं से जानते हैं यहाँ का हालात के बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या है? गनिया देवी। यहाँ जो सरकार की तरफ से इंदिरा आवास दिया गया है, कितने आदमी को अभी तक इंदिरा आवास मिला है? केकरो ना मिल रहा सर, केकरो ना सर। क्या आप लोगों ने आवेदन दिया अभी तक में? नहीं सर। आप लोगों ने आपने कहीं आवेदन नहीं दिया अभी तक? नहीं सर। आवेदन दीजिएगा तभी तो होगा। नहीं देला चाहिए सर, कहाँ रह लोग चाहिए, नहीं देला चाहिए सर। कुछ और महिलाओं से जानते हैं कि यहाँ पानी के बारे में क्या कहना। पानी कितना टाइम दिया जाता है? सर यहाँ पानी पर दिक्कत होता है, घर द्वार का दिक्कत बहुत होता है। बच्चे बुतरू इधर उधर लेटा घुटा कर रहता है, कोई नहीं साथ देता है सर। शौचालय के बारे में कितना अभी तक शौचालय दिया है सरकार के द्वारा आपके पास? कुछ नहीं मिला है सर। यहाँ पे कितना शौचालय आपके लैया टोली में जो है, कितना 26 नंबर वार्ड में आपके लैया टोली में कितना शौचालय है अभी तक में? एक भी नहीं, एको भी नहीं है सर। एक भी शौचालय नहीं बनाया हुआ है। क्या आप अपना नाम बताइए? विक्रम कुमार। विक्रम जी, शौचालय के लिए क्या आपने आवेदन दिया था कि हमारा शौचालय बना दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को परेशानी होती है? आवेदन नहीं, मुखिया जी जो है ना, उन्होंने आया था कि बोला था कि आप लोग कमवाई ये बाथरूम जो है जो पास हो गया है शौचालय। तो वहाँ से आदमी भी आया, बोला कि तुम लोग गड्ढा अपना खुद हो। तो हम लोग अपना गड्ढा, हर घर में गड्ढा खुदवाए था, टोटल घर में जितना घर में था। तो मुखिया जी बोला था। और फिर बाद में फिर आदमी सब आया, फिर बाद में मुखिया जी बोला कि अभी नहीं होगा, पास ही खत्म हो गया सरकारी फंड। क्या जो खड्डा खोदा हुआ वो भी है? कहीं खड्डा खोदा हुआ भी है? बाजू में है। अच्छा रुकिए, दिखाते हैं कि सर वहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा जो है गड्ढा भी खुदवाया गया है, और पूर्व में भी गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं किया गया। आइए दिखाते हैं कैमरामैन को कहाँ पे गड्ढा खुदवाया गया है। कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे कि खड्डा को भी खुदवाया गया है और अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है।
नहीं पैसा कहाँ है? अच्छा घर से बना और भी कुछ कहना है आपको, बोलिए। यही कहना चाहते हैं कि मुखिया जी ये भी बोला था कि आप लोग का इंदिरा आवास आने वाला है, ठीक है। फिर बाद में बोला कि कोई आप लोग का दबंग आदमी है यहाँ पे जो उसने दबाव डाल के आप लोग का जो इंदिरा आवास है वो नहीं मिलेगा। जब वार्ड पार्षद ने काम नहीं किया तो अपने चेयरमैन के पास आप लोग गए थे? वहाँ से आदमी भी आया था ना, सरकारी आदमी है, वो भी आया था, सब देख के यहाँ से गया था कि हाँ वो कागज। चेयरमैन साहब को जो है यहाँ कभी हम लोग का गली और ये मोहल्ला मुखिया जी घुसने नहीं दिया और ना देखने दिया। आज जिंदगी में जब से चेयरमैन साहब बने हैं तब से आज फर्स्ट बार यहाँ हमारे लैया टोली घुसा है। आप अभी जो जिस हिसाब से अभी चेयरमैन हर घर जाके जिस हिसाब से वोटिंग के बारे में प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस हिसाब से आप लोग को वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में हमको यही कहना है कि जो आप लोगों ने उनसे सवाल किया कि मेरा काम नहीं हुआ है? हाँ हम बोले हैं, तो हम बोले हैं कि हाँ सर मेरा जो है गरीब आदमी है, आप जब से हम चेयरमैन आप बने हैं, आप फर्स्ट बार आप हमारे द्वार पे है। जब इलेक्शन का टाइम आया तो आप घर घर घूम रहे हैं। बोलिए अब अनिल बाबू भी आते हैं और संतोष बाबू भी आते हैं, आइए किनको देंगे? आइए कुछ यहाँ के वृद्ध आदमी से भी पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए इसमें। सुनील लैया। सुनील लैया जी, आपका जो है स्ट्रीट लाइट जिस तरह की सरकार ने व्यवस्था दी है हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट के बारे में, तो यहाँ सोलर लाइट लगा है? नहीं, इस मोहल्ले में आपका सोलर लाइट नहीं लगा हुआ है? नहीं दिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत हमारा विकासशील देश है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से सरकार के द्वारा यहाँ पे आवंटित किए हुए पैसे को सदुपयोग नहीं किया जा पा रहा है। अभी हम स्थित हैं बांका टाउन 26 नंबर वार्ड जगतपुर में। यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि जितेंद्र राय जी से जानते हैं यहाँ की किस हिसाब से ये अपने वार्ड में रहने के बावजूद किस हिसाब से इन्होंने 5 साल में काम किया है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार राय हुआ। मेरा वार्ड हुआ वार्ड नंबर 26 नगर परिषद बांका। अभी तक में 5 वर्ष का लगभग टर्म पूरा हो चुका है और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी वोटिंग की या फिर नॉमिनेशन की घोषणा नहीं हुई है, देख रहे हैं नाना प्रकार से सारे वार्ड में जो खड़े हो रहे हैं, या चेयरमैन की हो या वार्ड पार्षद की हो या उपसभापति की हो, नाना प्रकार से सभी अपने अपने वोट को लेकर सारे घूम रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली सभी प्रतिनिधि अभी घूमेंगे, चुनाव का समय है और सभी अपने जोश खरोश के साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। नगर के अंदर जो जिसको जितना जिम्मेदारी मिला वो उन्होंने अपना बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5 साल आपका पूरा हो चुका है अभी तक, आपने क्या क्या काम किया अभी तक में अपने वार्ड में? 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद मेरा कार्यकाल शुरू होने के बाद मेरे क्षेत्र में जितने भी नाला थे लगभग नाला खुले पड़े थे। सबसे पहले मैंने कई जगहों पे नए नाला का निर्माण कराया ढक्कन के साथ, और जो खुले नाला था उसको भी हमने निर्माण कराया, उसको ढकने का काम किया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नाले की जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, हमने पहले भी सवेरे भी गया था आपका रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ का जनता का कुछ कहना है कि नाला जो रोड से काफ़ी ऊपर बना है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, वो सही कह रहे थे कि नाला ऊपर बना है, चूँकि ऐसा कंडीशन ही हो गया था कि वहाँ से जो पानी जा रहा था, जहाँ पे जा रही थी पानी, वहाँ नीचे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो वो सारा पानी उधर से ढलान होने के कारण चले जाता था। और उस समय जो हमारे पास नगर पालिका में जितने सारे फंड थे, उस हिसाब से मैं उतना लंबे नाला तकरीबन 1 किलोमीटर का निर्माण करना था, जो वो मुख्य धारा से जुड़ जाए नाला। तो उसको हम विपरीत साइड में ज़्यादा गड्ढा करके पिछले ये करीब 3.5 साल पहले मैंने बनाया था, और वो आज तक वो नाला चल रहा है और उसका पानी भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ। आप अपने वार्ड में अभी तक कितने को इंदिरा आवास दिलाए हैं गरीब को? देखिए, हालांकि मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा तो लाभान्वित इंदिरा आवास के 26 वार्ड है, तो इसमें करीब 21 जो लीगल आदमी थे आवास लेने के लिए, वो 21 ही था टोटल सर्वे के हिसाब से। उसके बाद अभी तक जिन्होंने आवास जो कंप्लीट हो गया है, मेरा करीब 9 आवास जो है वो कंप्लीट हुआ है। 3-4 आवास अभी अधूरे में है, चूँकि कुछ फंड सरकार के द्वारा अभी नहीं आया है, जिसके वजह से रुका हुआ है।
और कुछ का ज़मीनी विवाद के चक्कर में वो अभी पेंडिंग पड़ा। जिस प्रकार से हम सवेरे रिपोर्टिंग किए हुए थे, लगभग 25 से 30 ऐसे घर हैं जो कि महादलित के रेंज में आते हैं लगभग, जिसको लैया या कादर के नाम से भी जानते हैं। तो उनका कहना है कि हम एक भी घर में हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, वो एकदम सही कह रहे हैं कि उनके पास में इंदिरा आवास नहीं मिला है, चूँकि जो आवास का जो क्राइटेरिया है वो हमारे डिपार्टमेंट का, उसमें है क्या कि आपको करंट रसीद देना होता है, LPC देना होता है। इन लोगों के पास पिछले 150 वर्षों से दादा की पुश्तैनी ज़मीन है खतियन के नाम से, आज तक वो सरकार के वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया है, जिसके रीज़न से कि ये चूँकि मेरे डिपार्टमेंट को तो करंट एकदम 2023 का या 22 का या 20 का जिस समय आवास हो रहा था उस समय का रसीद चाहिए था, वो किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसके वजह से कि आवास मिलने में कठिनाई हुई। और दूसरा ये कहना चाहेंगे कि एक स्लम एरिया वाला जो आवास, जो भूमिहीन परिवार होता है, जिसको कि भूमि ही नहीं है, उसको भी आवास चाहिए। तो भूमिहीन परिवारों में उस समय हम इनका नाम हमने जोड़ा है। ये करीब 14 परिवार हैं टोटल जिनका नाम भूमिहीन परिवारों में जोड़ा गया है। और मेरे डिपार्टमेंट से चूँकि ज़मीन अभी तक नहीं निर्गत हो पाया है कि वार्ड में कहाँ पे स्लम एरिया वाला जो ये बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए ज़मीन अभी मुहैया नहीं हो पाया। वो प्रशासनिक स्तर से काम चल रहा है। जब भी बिल्डिंग बनेगी इन 14 का नाम, 14 परिवार का नाम जो है अंकित है, इन सभी को आवास मिलेगा। और इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रीट लाइट के बारे में, वहाँ तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में आपने क्या किया उस करीब 14 परिवार के बारे में, लाइट के बारे में? देखिए, लाइट के बारे में तो चूँकि नगर में ऐसा नियम ही है कि वो केरोसिन तो मिलना नहीं है शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कोई BPL का कनेक्शन भी नहीं है सरकार के द्वारा। तो ऐसे स्थिति में हमने उनको कई बार जाके कहा कि आप लोग सब अपना अपना एक एफिडेविट बना के अपना लाइट अप्लाई करिए, जो भी पेपर वर्क होगा मैं अपने लेटर हेड पे लिख के सभी परिवार को दे दूंगा। तो उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत प्रयास नहीं करने का काम किया। ठीक है, अगर उसके लाइट के बारे में कहें तो अगर वो लीगल पेपर नहीं दे सकता तो आप तो सोलर लाइट तो लगा सकते हैं वैसे जगह पे। आपने तो लगाया नहीं सोलर लाइट अभी तक वहाँ? नहीं, चूँकि लाइट जो है वहाँ पे जितने सारे पोल हैं उस सारे पोल में स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, एक भी पोल बाकी नहीं है बिना स्ट्रीट लाइट के। नहीं, मैंने सोलर लाइट के बारे में बात की। वहाँ तो लाइट तो है ही नहीं, वहाँ जब पोल की व्यवस्था है तो ठीक है, लेकिन वहाँ तो सोलर लाइट नहीं लगी है। नहीं, एक्चुअल है क्या कि घर के अंदरों में लाइट नहीं है। जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर के अंदरों में लाइट नहीं है, सड़क पे लाइट मौजूद है, घर के अंदरों में नहीं है। वो तभी हो पाएगा जब तक वो लोग अपने अपने नाम से कनेक्शन नहीं ले लेते डिपार्टमेंट से। बहुत बात यह है कि पानी की जब बात आती है तो पानी का कहना है उनके बारे में कि पानी तो कनेक्शन किया गया है, लेकिन पानी का इतना प्रेशर कम है जो कि लगभग 1 घंटा तक अगर पानी चलते रहता है तो भी 1 बाल्टी पानी नहीं भरता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ पे जो नल जल का योजना था, सबसे पहले मैंने डबल गाड़ी वाला से करीब 400 फीट बोरिंग कराया था। पानी का लेयर यहाँ इतना नीचे है जगतपुर में, खास करके वार्ड नंबर 26 में, तो वो बोरिंग फेल हो गया 400 फीट वाला। फिर मैंने उसके बगल में एक दूसरा बोरिंग भी कराया, उससे कुछ पानी और कुछ पानी इससे 2-2 मोटर चलवा के पानी देने का एक काम कर रहे हैं। पानी पिछले 3 वर्षों से लगातार सभी के द्वार पे घरों में जा रही है। लगभग 215 घरों में कनेक्शन है, 215 कनेक्शन है जो सभी घरों में जा रही है। और बीच बीच में कुछ त्रुटियां हो जाती है, जैसे मोटर जल गया, कुछ पाइप फट गया, ये तो ही दिक्कत होता है। नहीं तो आज के भी डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पानी आज के डेट में भी चल रहा है। अच्छा, जिस हिसाब से रोप और प्रत्यारोप आपके लग रहा है, आने वाले चुनाव में आपका क्या लगता है कि किस हिसाब से आप अपना इस काम करेंगे, या फिर आपका किस हिसाब से अपना वोटिंग का प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि जो जिम्मेदारी हमको जनता जनार्दन ने पिछले 2018 में दी थी मेरे ऊपर, उसको बखूबी निभाने में बहुत मैं प्रयासरत रहा हूं और मैं आगे भी इसी तरह अपना कार्य करते रहूंगा। कुछ त्रुटियां हैं उसको भी दूर कर ली जाएगी।